चलो आज थोड़ी सी जमीनी स्तर पर बात करते हैं। भारत में गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं है और कास्टिज्म सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है। ये दोनों मिलकर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाते हैं जिसमें गरीब सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि मेंटली भी लॉक रहता है। और आज के इस वीडियो में हम इस गरीबी का और कास्टिज्म का कॉकटेल समझेंगे। तुमने कभी नोटिस किया है कि एक सिचुएशन ऐसी है जहां अमीर इंसान शांत रहता है और दिमाग से काम लेता है, अगर सेम सिचुएशन में गरीब इंसान को डाल दिया जाएगा तो वो जल्दी पैनिक मोड में आ जाएगा। इसका सिंपल सा कारण है स्कार्सिटी माइंडसेट। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट संदिल मुलैयनाथन और एल्डर शफीर ने दिखाया कि गरीबी इंसान के दिमाग को ओवरलोड कर देती है, इतना ओवरलोड कर देती है कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो टेम्परली ब्लॉक हो जाती है। वो डिसीजन ले ही नहीं पाता, वो सिर्फ रोटी की व्यवस्था में लगा रहता है। उसके दिमाग में दिन रात ये चल रहा होता है कि कल का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे खाना चलेगा तो तुम बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे सोचोगे? सोच ही नहीं पाओगे। और इसी वजह से गरीब इंसान के फैसले वो खुद नहीं, उसकी गरीबी उसकी परिस्थितियां लेती हैं, जिसमें एजुकेशन पीछे छूट जाती है, कर्जे में इंसान डूब जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये सच्चाई है, इंडिया में लाखों फैमिलीज ऐसी हैं, लाखों नहीं इवन करोड़ों फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में इमरजेंसी में सर्वाइव करने के लिए सेविंग तक नहीं है। वो सिर्फ रोटी की व्यवस्था करते हैं, इतना ही कमा पाते हैं कि अपना दिन और रात का खाना बना सके। अब इसमें एक और ब्रूटल ट्रूथ है कि गरीब इंसान बाहरी रूप से नहीं, इंटरनली भी गरीब होता है। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिंगमैन ने बताया कि जब किसी भी चीज को बार बार ट्राई किया जाता है और इंसान हमेशा फेल होता है तो इंसान सबसे पहले ट्राई करना छोड़ता है। एक गरीब बच्चा जब अपने घर में अपने पापा को संघर्ष करते हुए देखता है, अपने बड़े भाई को नौकरी के लिए संघर्ष करते हुए देखता है और यह भी देखता है कि सिस्टम भी करप्ट है, तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नया कुछ ट्राई करना उसके बस का है ही नहीं। और ऐसे में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी आती भी है तो भी इंसान ट्राई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अपने चारों तरफ हार को ही देखा होता है और उसी हार को देख के वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर वो कुछ ट्राई करेगा तो वो भी हारेगा। यही थॉट सबसे डेंजरस है और इसी थॉट को वो इंसान अपनी पहचान बना लेता है, अपनी पहचान से जोड़ लेता है। अब इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो सबसे अनकंफर्टेबल है पर सच है। अमीर लोग कास्ट कम और बाकी स्टैंडर्ड्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको मेंटेन ज्यादा करते हैं, पर गरीब आदमी कास्ट को अग्रेसिवली फॉलो करता है। उसका सारा बिलीफ इस कास्ट के ऊपर टिका हुआ होता है और ऐसी गरीबी में इंसान के पास में कास्ट ही आइडेंटिटी का आखिरी हथियार बचता है। जब तुम्हारे पास में एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, तो तुम क्या पकड़ोगे? कास्ट को ही पकड़ोगे, वही तुम्हें बचाएगी। ऐसे में गरीब इंसान के पास में सिर्फ कास्ट ही बचती है जो उसका मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या है बनती है। गरीब इंसान के पास में खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक कास्ट होती है, इसीलिए उस कास्ट को वो छोड़ने का रिस्क नहीं लेता। अब यहां काम आती है लियोन फेस्टिंगर की द सोशल एक्सपेरिमेंट थ्योरी, जो ये बताती है कि गरीब इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए बेटर फील करने के लिए। उसके पास में पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्टेटस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेटर फील कैसे करेगा? वो अपनी कास्ट से बेटर फील करता है। ये फेक सुपीरियरिटी उसके मेंटल पेन को नंब कर देती है, गरीबी का दर्द महसूस नहीं होने देती, उसको कंप्लीटली भटका के रखती है। तुम देख लो भारत के सभी समुदायों में कास्ट एक बिलीफ नहीं, एक सिस्टम है, पूरा का पूरा नेटवर्क है, जहां शादियां, एक दूसरे की मदद, लोन, पैसे से हेल्प सब कास्ट में ही फॉलो होता है। और कास्ट में गरीब इंसान को डर भी तो है ना, अगर वो कास्ट के अगेंस्ट जाएगा तो बाकी लोग मिलकर उसको बाहर निकाल देंगे, अलग कर देंगे। और कोई भी इंसान अलग नहीं रहना चाहता, सेपरेट नहीं होना चाहता। और गरीबी में सिर्फ एक कम्युनिटी तो सहारा है सर्वाइवल का, सब गरीब मिलकर ही तो आपस में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसीलिए इस गलत सिस्टम को लोग डिफेंड करते हैं और अग्रेसिवली डिफेंड करते हैं। और बचपन में ही हम सबको ये सिखा दिया जाता है कि ये ऊपर है, ये नीचे है, मैं गरीब हूं पर उससे तो ऊपर हूं। और कंडीशनिंग इतनी गहरी हो गई है तो ये सोच तक हमारे दिमाग में नहीं आती कि ये सिस्टम सही भी है या गलत। और सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो ही नहीं करता इंसान, इस सिस्टम को इनहेरिट भी करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाता है। ये गरीबी और जातिवाद इस तरह ब्लेंड हो गई है जिसका रिजल्ट हमको आजकल देखने को मिलता है। हिंसा के रूप में लोग एक दूसरे की हिंसा करते हैं, शोषण के रूप में एक दूसरे की डिग्निटी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, सिर्फ इस कास्ट और गरीबी को लेकर। क्योंकि गरीब इंसान वर्चस्व का सारा कास्ट में ही ढूंढता है और दूसरों को दबाता है, क्योंकि उसके पास में वही है, वही उसको सिखाया गया है कि मैं उससे ऊपर हूं, वो मुझसे नीचे है। अब कहीं तो इंसान ऊपर फील करेगा ना। और इन्हीं सब में गरीब इंसान उलझा हुआ रहता है, जिससे जो अमीर लोग हैं, असली पैसे वाले लोग हैं, वो कभी चैलेंज ही नहीं होते, वो सेफ हैं। और हम इधर मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से अलग होने में लगे हुए हैं। पता है ये गरीबी लोगों को एक कर सकती थी,
पर ये कास्ट लोगों को परमानेंटली अलग करती है। तुम इस सिस्टम को दोष दे लो, तुम गवर्नमेंट को दोष दे लो, तुम हिस्ट्री को दोष दे लो, पर आज तुम अपना माइंडसेट नहीं चेंज करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये माइंडसेट अनशेकेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, पर उसके लिए हमको समझना होगा कि गरीबी को सबसे ज्यादा डैमेज पैसे से नहीं, इस माइंडसेट से होता है, ये ऑक्यूपेशन से होता है कि हमारा दिमाग सिर्फ 24 घंटे संघर्ष में डूबा हुआ है। हमें 24 घंटे संघर्ष के बजाय उसमें से कुछ मिनट कुछ घंटे ऐसे निकालने होंगे तब हम एजुकेशन पर, पैसे पर बात कर सके, सोच सके। गरीब इंसान को 24 घंटे में से कुछ मिनट कुछ घंटे नो सर्वाइवल थिंकिंग टाइम रखना पड़ेगा, और उस टाइम में संघर्ष के अलावा इंसान ये सोचेगा स्किल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग के बारे में, पैसों के बारे में, ताकि वो इस झंझट से निकल सके, इस कचरपट्टी से बाहर आ सके। गरीब इंसान को पैसा बाद में चाहिए, पहले उसको क्लियर थिंकिंग चाहिए। क्लियर थिंकिंग से ही इस झमेले से बाहर आया जा सकता है। और सोचने के बाद जब तुम्हारा दिमाग ये बोले कि नहीं होगा, तो उसी टाइम एक्शन लो, छोटा ही सही पर एक्शन लो। अपने आप को ज्यादा सोचने का टाइम मत दो। किसी भी चीज के बारे में सोचो, इसके लिए फ्यूचर के बारे में, तो तुरंत एक्शन लो, ताकि तुम्हें सबकॉन्शियसली नहीं करने का रीजन ही नहीं मिले। और अपने सर्किल को बड़ा बनाओ, अपने दायरे को बड़ा बनाओ, यही सॉल्यूशन है, और इन्हीं सॉल्यूशन से बाहर निकला जा सकता है। नहीं तो गरीबी में लोग पहले भी मरते आए थे, अब भी मर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही मरते रहेंगे। अगर हम क्लियर थिंकिंग नहीं रखेंगे तो इस झमेले से बाहर कभी भी नहीं आ सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, एंड ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट्स।